बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत अमेजिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। ऐसे टिप्स आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किए होंगे। इन टिप्स से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, किचन के कामों में भी और घर के कामों में भी। इन टिप्स पर आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखा करें ताकि आपको भी इन टिप्स से फायदा हो। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। नाजरीन, ये टिप आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। जैसा कि जब शुरू में बच्चे बटन बंद करना सीख रहे होते हैं तो उनसे जल्दी बटन बंद नहीं होते, क्योंकि बाज दफा हमें जल्दी होती है सुबह का नाश्ता बनाने में, हम लेट हो गए होते हैं। तो ऐसे में बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना बहुत मुश्किल होता है। बल्कि आप इस टिप से बहुत आसानी से बच्चों को बटन लगाना सिखा सकती हैं। तो इसके लिए आपने लेनी है एक सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को आपने इस तरह से बटन पर लगाना है कि बटन सेफ्टी पिन के अंदर चला जाए। फिर आपने सेफ्टी पिन को काज के अंदर से निकालना है और फिर इसको ऊपर से खींच लें। तो ये देखें कितनी आसानी से बटन लग गया है। अब मैं आपको और बटन लगाकर दिखाती हूँ, बस ध्यान से देख लें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये मैं कमीज के बटन लगाना सिखा रही हूँ, आप अपने बच्चों की शर्ट पर उनको लगाना सिखाएं ताकि वो आसानी से बटन लगा सके। ये बहुत आसान और छोटी सी टिप है, लेकिन इससे आपके बच्चे बहुत जल्द बटन लगाना सीख जाएंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत आसान और छोटी सी है। आपने अक्सर देखा होगा कि बाज दफा हमें खाना बनाते हुए कम लहसुन की जरूरत होती है, या फिर अगर दूसरा सारा मसाला चॉप किया हो, बस लहसुन को चॉप करना हो, तो हम चॉपर वगैरह का इस्तेमाल हरगिज नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमें फिर धोना पड़ेगा। तो आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से लहसुन को चॉप कर सकेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे एक फोक के साथ हम लहसुन को चॉप करेंगे। इससे बहुत आसानी से लहसुन चॉप हो जाएगा, ना तो हमें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी और ना ही इस पर आपका ज्यादा वक्त जाया होगा। आप देख रहे हैं कि हम इतनी आसानी से लहसुन को चॉप कर रहे हैं। वैसे भी खवातीन को बर्तन धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, उनकी यही कोशिश रहती है कि उन्हें कम से कम बर्तन धोने पड़े। तो ये देखें कितनी आसानी से हमने लहसुन को चॉप कर लिया है। इस पर ना तो हमें चॉपर को गंदा करना पड़ा है और ना ही किसी और चीज को। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको ये टिप बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। आज मैं आपके साथ बहुत जबरदस्त टिप शेयर करूंगी सुई में आसानी से धागा डालने की। तो इसके लिए हम लेंगे एक वायर। इस तरह की वायर तो हम सबके घर में मौजूद होती हैं। इनमें से एक वायर को हम निकाल लेंगे और फिर हम लेंगे 2 अदद कॉइन, जिसको हम सिक्के भी बोलते हैं। इनके दरमियान में हम वायर को रखकर ऊपर से टेप लगा देंगे। आपने वायर को थोड़ा सा बाहर की तरफ रखकर टेप लगानी है। बस अच्छी तरह से टेप लगाएं कि ये वायर निकले ना। तो हमने अच्छी तरह से टेप को सिक्कों पर लगा लिया है। अब हम एक सुई को इस वायर में डालेंगे और फिर इस वायर में धागा भी डाल देंगे। आप इस तरह से 2 से 3 धागे भी इकट्ठे डाल सकते हैं और फिर इस तरह से हम सुई को धागे में डाल देंगे। तो ये देखें कितनी आसानी से हमने सुई में धागा डाल लिया है। अब आप इस तरह से सुई में धागा डालने वाला छोटा सा ऑर्गेनाइजर अपने बड़ों को बनाकर दे सकते हैं, जिनको सुई में धागा डालने में प्रॉब्लम आती है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं तो अपने साथ टूथब्रश लाजमी लेकर जाते हैं। बेशक हम जहाँ पर भी जाएं, तो हम क्या करते हैं कि ऐसे ही ब्रशेस को अपने बैग में रख लेते हैं, जो एक दूसरे के साथ टच होते हैं, जिसकी वजह से इन पर एक दूसरे के जर्म्स लग जाते हैं। आज मैं आपको जो टिप बताने वाली हूँ उससे आपके ब्रशेस
बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे एक एल्युमिनियम फॉयल का पीस। इसके हम छोटे छोटे से पीस काट कर इन ब्रशेस की ऊपर वाली साइडों को इससे कवर करेंगे। आपने जितने भी ब्रश साथ लेकर जाने हों उन सब ब्रशेस पर इस तरह से ही एल्युमिनियम फॉयल को लगाना है। एल्युमिनियम फॉयल को जैसे मर्जी फोल्ड करें, ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाएगा। हमने सारे ब्रशेस पर एल्युमिनियम फॉयल लगा लिया है। अब हम लेंगे एक प्लास्टिक बैग, इसमें हम इन ब्रशेस को रखेंगे और फिर इसको फोल्ड करके ऊपर से रबर बैंड लगा देंगे। इससे ये होगा कि अब आप जैसे मर्जी इनको बैग में रखें। अब ये आपको एक तो जल्दी मिल जाएंगे और दूसरा ये कि ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगे भी नहीं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त टिप शेयर करूंगी। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है एक प्लास्टिक की खाली बोतल। इसको हम ऊपर से काट लेंगे छुरी के साथ। आज मैं आपको बोतल का एक ऐसा अनोखा तरीका बताऊंगी जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। तो हमने बोतल को कट कर लिया है। अब हम इसके टेढ़े मेढ़े किनारों को कैंची के साथ सीधा करेंगे। कैंची के साथ ये बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा। तो ये देखें, बोतल के पार्ट को हमने कैंची के साथ सीधा कर लिया है। अब हम लेंगे एक इस तरह का पाइप। इसको हम बोतल के कैप वाली जगह पर अच्छी तरह से फिक्स करेंगे और फिर ऊपर से टेप लगा देंगे। अगर आपके पास इस तरह का पाइप नहीं है तो आप पानी वाला नॉर्मल पाइप भी ले सकते हैं, वो तो हम सबके घर में मौजूद होता है। आपने बोतल के साथ इसको अच्छी तरह से फिक्स करना है ताकि ये खुले ना। तो ये देखें, ये इस तरह का बन गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस चीज में इस्तेमाल करना है। तो इस तरह के ब्लॉक कमोड को ओपन करने के लिए ये हमने ऑर्गेनाइजर बनाया है, लेकिन ये कमोड बिल्कुल ठीक है। तो मैंने आपको टिप बतानी थी ब्लॉक टॉयलेट की। इसके अंदर आपने इस पाइप को डालना है, फिर इस बोतल में हम डालेंगे बेकिंग सोडा ½ कप। इसको आपने पाइप के अंदर तक डालना है। ये ऐसा जबरदस्त सा तरीका है जिससे मिनटों में आपका ब्लॉक टॉयलेट ओपन हो जाएगा। और इस टिप को आप टॉयलेट पोर्ट पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसके पाइप तक बेकिंग सोडा को डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे व्हाइट विनेगर। ½ ग्लास के करीब डालना है। आप देखना कि बेकिंग सोडा और व्हाइट विनेगर का बहुत जबरदस्त रिएक्शन होगा जिससे आपका ब्लॉक टॉयलेट खुल जाएगा, वो भी मिनटों। अब हम कमोड के टैंक का बटन प्रेस करेंगे जिससे मिनटों में आपका कमोड साफ हो जाएगा। इस कमोड को हमने हाथ लगाए बगैर साफ किया है और ब्लॉक टॉयलेट को ओपन भी किया है। आप भी लाजमी एक बार इस तरीके से अपने ब्लॉक टॉयलेट को ओपन करके देखें। आपको ये टिप बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह।